हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुधीर शिवम और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 25 फरवरी को जो आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में आपको किस तरह से लिख कर आना है और कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाने वाला है, एग्जाम का वेटेज क्या रहने वाला है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीजें एकदम क्लियरली मैं आपको बताने वाला हूं। और जिसने मेरे नोट्स को परचेज किया हुआ है 100 क्वेश्चन जिसके पास में हिंदी के हैं वो पेज नंबर सहित मैं आपको एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं, कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर पर मिलने वाला है और किस तरह से पूछा जाने वाला है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर जरूर करें जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मेरे नोट्स परचेज किए हुए हैं। सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी और अगर आपके पास नोट्स नहीं है या फिर आपका 100 क्वेश्चंस वाले ये पेज नहीं है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। इससे आपको मैं जो 100 क्वेश्चन वाले जो पेज हैं वो भी आपको इंग्लिश और हिंदी के दोनों के सेंड कर देने वाला हूं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास दो बुक हैं जिसमें से आपको फर्स्ट वाली बुक मिलने वाली है आरोह भाग 2 की और एक विधान वाली। तो सबसे पहले तो अपन बुक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका जो पद्य वाला सेक्शन है, अब आप पहले तो ये समझो कि पद्य है क्या। जो आपकी कविताएं दी हुई हैं, कविताएं मतलब कि आपका एक चैप्टर मिलेगा आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन का, उसी के साथ दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये चैप्टर भी आपको मिल जाएगा। तो यही पद्य साहित्य है, यही पद्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि जो पद्य वाला खंड है वो कुल 17 नंबरों का मिलेगा आपको। जी हाँ, देखिए ये पूरा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये 17 नंबर का है। 17 नंबर में से कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का आपको आने वाला है वो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये रेड पेन से आपके सामने लिखने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान रखें, आपको सबसे पहले पद्य वाला जो सेक्शन है मतलब पेज नंबर 3 मेरे नोट्स पे आप चले जाएंगे, वहां पर आपको पद्य देखने को मिलेगा जो कि पूरा 17 नंबर का है। तो देखो सब सुनो हो क्या रहा, 17 नंबर में से आपको यहाँ पर 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखोगे 2 नंबर का जो आपका प्रश्न आने वाला है वो आपको मिल जाएगा पद्य साहित्य के इतिहास में से। देख लीजिएगा मैं पेन कैसे चला रहा हूँ। पद्य साहित्य का इतिहास जो है ना उसमें से आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 2 नंबर का क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो पेज नंबर 3 से लेके 13 के बीच में दिया हुआ है। इसके ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप नोट्स का पेज नंबर 3 पे चले जाइएगा, वहां पर आपको पद्य साहित्य का इतिहास देखने को मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आप पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। एग्जाम भी आपका बहुत बढ़िया तरीके से जाने वाला है। तो पद्य जो है वो 17 नंबर का है। 17 नंबर में से एक क्वेश्चन आपका जो 2 नंबर का है वो आपको मिलेगा पद्य साहित्य के इतिहास में से पेज नंबर 3 से 13 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें से पढ़ना क्या है सर, सबसे पहले तो आप बात करें इस चीज की कि पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप याद रखो 4 भागों में बांटा गया है। इसकी वीडियो कंप्लीट भी आपको कल परसों मिल जाएगी, कल ही मिल जाएगी। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन कौन से करना है। फिलहाल के लिए हम तो ये समझना है कि क्वेश्चन मिलेगा कहां से। तो आप याद रखो पेज नंबर 3 से 13 के बीच में आपको मिल जाएगा पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में, यह क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं और इनके 2-2 कवियों के नाम और इनकी रचनाएं अगर आप कर लेते हैं तो आपका यहाँ का जो 2 नंबर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे की बात करते हैं सर ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे क्या इसमें से। जी हाँ, याद रखो 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी अगर आप पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ लेते हो मतलब पेज नंबर 3 से 13 पढ़ लेते हो तो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप चले जाइएगा पद्य पे मतलब की कविताओं पे जो कि पेज नंबर 13 से लेके पेज नंबर 58 पर आपको मिलेगा। पेज नंबर 13 से पेज नंबर 58 अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा पेज नंबर 13 से पेज नंबर 58 तक आप देखेंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर का संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष जो आपको लिखने के लिए आता है, ये भी चैप्टर में से पूछेगा। सर कहां से पढ़ना है, पेज नंबर 13 से पेज नंबर 58 तक आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन संदर्भ प्रसंग व्याख्या, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको उस बुक में से ही मिलेगा, आरोह वाली किताब की हम बात कर रहे हैं। और 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी आपको यहां से मिल जाने वाले हैं। तो आपको मतलब जो आरोह वाली किताब के चैप्टर है उनको अच्छी तरह से कर लेना है। सर चैप्टर कौन से हैं आप बता दीजिए। ये आपके सामने लिखे हुए हैं चैप्टर, आपको देख लेना है। पहला चैप्टर है आत्म परिचय। आत्म परिचय दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। इनकी 2 रचनाएं आप याद रख लीजिएगा, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश की रचना है। इस चैप्टर के क्वेश्चन कौन से पढ़े ये आपको कल की वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे पतंग, ये आलोक धनवा ने लिखा हुआ है, इसका भी आपको कल वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हम कर लें सर। उसके बाद बात सीधी थी पर और कविता के बहाने कुंवर नारायण ने लिखा हुआ है। इनकी 2 रचनाएं याद रखें आप, कुंवर नारायण आमने सामने, कुंवर नारायण संसार चक्रव्यूह, इनकी रचनाएं। ये भी आपको क्वेश्चन कौन सा करना है आप इंस्टेंटली पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपके सामने बोलूंगा, वीडियो को देखते रहिएगा। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय ने लिखा हुआ है।
इनकी दो रचनाएं आप याद रख लीजिएगा, आत्महत्या के विरुद्ध ये इनकी रचना है, वही हंसो हंसो जल्दी हंसो इनकी रचना है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। उषा वाला चैप्टर शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बादल राग आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर जो है वो है आपका कवितावली, और एक और है आपका लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, तुलसीदास ने लिखा है। इनका जीवन परिचय काफी ज्यादा जरूरी है, तो इनकी रचनाएं भी याद रख लीजिएगा आप। रामचरितमानस इनकी रचना है, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल इनकी रचना है, ठीक है। रुबाइयां वाला चैप्टर आप याद रखें, फिराक गोरखपुरी का, उसके बाद छोटा मेरा खेत, बबूलों के पंख, ये चैप्टर अगर आप पूरे पढ़ लेते हो तो आप सुनो 4 नंबर का संदर्भ प्रश्न, 2 नंबर का क्वेश्चन और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो 4 नंबर के हैं ये आपके सारे कवर हो जाएंगे और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। सर के यहीं पे बात खत्म हो गई? नहीं, आप देखो अभी 3 नंबर का एक क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है ये आपका जीवन परिचय वाला क्वेश्चन है। तो इसमें से कवि परिचय आपको पूछा जाएगा। कवि परिचय कौन से करें सर? तो मेरी बात सुनिएगा, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, ये 4 जीवन परिचय आप एकदम अच्छी तरह से कर लीजिएगा, 4 बढ़िया तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर आपके 17 नंबर पूरे कवर हो जाते हैं। आगे की हम बात करें तो आपका दूसरा जो 17 नंबर है वो आपको मिलेगा गद्य साहित्य का इतिहास में से, गद्य के पार्ट में से लेखक परिचय। सेम मतलब यही कहानी यहाँ रहने वाली है, पेज नंबर सब लिखे हुए हैं। हम जाते हैं, सबसे पहले हम 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप गद्य साहित्य का इतिहास पेज नंबर 65 से अगर आप पढ़ लेते हो और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप याद कर लेते हो, जिसमें आपको नाटक एकांकी में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, आत्मकथा जीवनी में अंतर, उसके बाद में और भी सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाने वाली हैं, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, ये सारी चीजें आप मिल जाएंगी। ये डिटेल में आप पढ़ लेते हो, रिपोर्टाज वाला क्वेश्चन अगर ये डिटेल में पढ़ लेते हो तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद देखा जाए तो 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। आगे की बात करते हैं, एक गद्य का जो वितान जो आपकी आरो वाली किताब है उसी में से गद्य का एक प्रश्न आएगा आपका 2 नंबर का। सर चैप्टर कौन कौन से हैं वो बता दीजिए। एक चैप्टर है आपका भक्तिन वाला, भक्तिन वाला चैप्टर आप याद रख लेंगे, महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। दूसरा चैप्टर बाजार दर्शन है, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार ने लिखा हुआ है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती ने लिखा हुआ है। पलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा हुआ है। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हुआ है। श्रम विभाजन, जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। अगर ये 6 चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है ये भी पूरे कवर हो जाएंगे। कहाँ मिलने वाले हैं? पेज नंबर 73 से पेज नंबर 92 पर मिलने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको देखना है लेखक परिचय। लेखक परिचय पेज नंबर 93 से 99 तक ऑब्जेक्टिव सही दिए हुए हैं, तो आप वहां पर पहुंच जाइएगा। वहां पर आपको कौन कौन से पढ़ना है? सबसे पहले महादेवी वर्मा का पढ़ लीजिएगा, जैनेन्द्र कुमार का पढ़ लीजिएगा, उसके बाद धर्मवीर भारती का पढ़ लीजिएगा और एक सबसे आखिरी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब 4 यहाँ से और 4 यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके ये 17 नंबर भी पूरे हो जाएंगे। अब अपन आते हैं दूसरी वाली किताब जिसका नाम है वितान, वितान भाग 2। ये किताब आपके 7 नंबर की है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा। महज आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर है? एक तो आपका सिल्वर वेडिंग है, मनोहर श्याम जोशी ने लिखा हुआ है। जूझ जो है आनंद यादव ने लिखा हुआ है और अतीत के दबे पांव ओम थानवी ने लिखा हुआ है। ये चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा और 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो है वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 9 नंबर 7 नंबर जो है वो आपके पूरे हो जाएंगे। आगे आप जाएंगे काव्य बोध पे। सर ये वितान मिलेगा कहां पर आपको? बेटा वितान आपको मिल जाएगा, वितान आपको मिल जाएगा पेज नंबर 129 पर 142 तक दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव सहित बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं काव्य बोध की। सर काव्य बोध में क्या पढ़ना है? रस, अलंकार और छंद अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका 2 नंबर आराम से कवर हो जाएगा। देखो रस, अलंकार और छंद आप पढ़ लेते हो तो आपका 2 नंबर आराम से कवर हो जाएगा, आराम से, बिल्कुल एकदम ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। शब्द शक्ति और शब्द गुण अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका दूसरा 2 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा और इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हो पूरा डिटेल वाइज तो आपके 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी यहां से कवर हो जाएंगे। मतलब आपके 9 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। सर पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 99 से लेकर तो पेज नंबर 117 अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका काम आराम से बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की। अभिव्यक्ति और माध्यम का पेज नंबर 117 है और पेज नंबर 129 है। तो पेज नंबर 117 से लेकर तो पेज नंबर 129 तक आप पढ़ते हो तो आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलने वाला है। अभिव्यक्ति माध्यम में से एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आप मन से भी लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेते हो तो।
और 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ से सबसे डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। 7 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाने वाले हैं। उसके बाद हम जाते हैं भाषा बोध के ऊपर, तो देख लो भाषा बोध ये आपको मिल जाएगा। भाषा बोध में क्या पूछा जाएगा, देखो देखो देखो, भाषा बोध में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, दूसरा भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर में आपको पूछेगा, और 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आप याद रख लीजिएगा, ये 12 नंबर आपके कैसे कवर होंगे। वाक्य के बारे में पढ़ लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति में अंतर, तत्सम तद्भव में अंतर, भाव विस्तार, संवाद लेखन, बिंब। अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो और भाषा के बारे में पढ़ लेते हो, मातृभाषा की विशेषताएं, राजभाषा की विशेषताएं, मातृभाषा राजभाषा में अंतर अगर आप पढ़ लेते हो, तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको भाव विस्तार में से और संवाद लेखन में से ही आएगा। बच्चे हुए 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाने वाले हैं, ये भी आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। 12 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। आपठित बोध की बात करें तो ये 3 नंबर का आता है। आपठित होता है, एक पैराग्राफ आपको दिया होता है, उसमें से आपको एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जो कि आपको उसी में से देखकर लिखने होते हैं। ये आपको पेज नंबर 154 पर मिल जाएगा और पेज नंबर 158 तक ये दिया हुआ है। उसके बाद पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन 4 नंबर का आपको आने वाला है, जो कि आपको पेज नंबर 158 पर मिल जाने वाला है। मेरे नोट्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 नंबर पे जो लिखा हुआ है उसे आप अच्छी तरह से ऊपर की जो हेडिंग्स हैं उसे, और लास्ट में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए। बीच का मटेरियल आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये आपको 4 नंबर दिला देंगे। अनुच्छेद लेखन पे आपको 4 नंबर में, और इसके और में आपको निबंध मिलने वाला है, ये आपको 200 शब्दों में लिखना होगा, ये भी आपको 4 नंबर का है। तो आप पर्यावरण प्रदूषण, उसके बाद में इंटरनेट, जलीय जीवन है, खेलों का महत्व, ये 4 निबंध अच्छी तरह से कर लीजिएगा, आपके 4 नंबर कवर हो जाएंगे। ये पेपर आपका पूरा 80 नंबर का है, जिसमें से 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और बाकी के नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप एक और चीज सुन लीजिएगा, देखो आप सबसे पहले तो एक चीज याद रख लीजिएगा, 1 नंबर के आपको 32 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे आपके। 2 नंबर के आपको 12 क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं, मतलब 24 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। 3 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 12 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और 4 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 12 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। 4, 2, 6, 8 और 10 और 1, 3 और 1, 4, 5, 6, 7, 8, 80 नंबर का आपका जो पेपर है वो पूरा बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन आंसर ज्यादा नंबर के नहीं आते हैं चैप्टर में से, तो चैप्टर की स्टोरी जिसने समझ रखी है वो बढ़िया तरीके से कर लिया है तो आपका काम हो जाएगा। एक और वीडियो मैं आपको अपलोड करने वाला हूं, आज ही करूंगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लें। उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेना है, संदर्भ प्रश्न कौन से करना है। मेनली मैं आपको बता दूंगा कि यही वाले कर लीजिए भाई, आपका आ जाएगा, बिल्कुल 100% आ जाएगा। उसके बाद में से गद्य में से कौन सा संदर्भ प्रसंग आपको करना है, जीवन परिचय कौन से करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैं उस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर आप उसको भी देख लेते हो तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अच्छी तरह से लिख कर आना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जो है, जो कि एमसीक्यूज वाला जो क्वेश्चन है आपके, टोटल 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन को सिंगल पेज पे लिखें, मतलब रिक्त स्थान अगर आप कर रहे हो तो 6 के 6 करने के बाद उस पेज को छोड़ दें। जोड़ियां आपने कर दी, खत्म हो गया, पेज को छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं। सत्य कर दिए, पेज को छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं। उसके बाद में आपने एमसीक्यूज कर दिए तो अगले पेज पे आप चले जाएंगे। तो आप इस तरह से लिखिएगा, निबंध को नए पेज से लिखिएगा, एप्लीकेशन को नए पेज से लिखिएगा, संवाद लेखन को नए पेज से लिखिएगा, अनुच्छेद लेखन को नए पेज से लिखिएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल नए पेज से शुरुआत करें और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप 90+ मार्क्स लेकर आ सकते हो। अगर आपने एक सही टेंडेंसी के हिसाब से पढ़ाई करी है, आपकी कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। सही बात है, कॉन्स्पिरेसीज हैं ये। अगर आप बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हो तो आपके मार्क्स हिंदी में बहुत अच्छे आ सकते हैं। इस चीज को आप बढ़िया तरीके से याद रख लीजिएगा। एक और वीडियो जो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ 5-6 घंटे के बाद में, अगर आप उसको भी देख लेते हो तो आपका भाई पूरा काम बढ़िया तरीके से बन जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स हिंदी में आ जाएंगे। इंग्लिश के लिए भी एक बिल्कुल बढ़िया वीडियो तैयार की जाएगी, उस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखिएगा। कौन से क्वेश्चन है, ग्रामर सेक्शन पूरा कंप्लीट कराया जाएगा वीडियो के अंदर, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा।